सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं आसिम महमूद और मोमना फाइक बाजवा। बड़े लग रहे हैं मुझे, काले काले लग रहे हैं, वो ऊपर वाले प्याज दे दे। क्या मतलब भाई? मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। सीधा सा है भाई, प्याज दें, 2 किलो आलू दें, चिप्स बनानी अम्मी ने मुझे कहा है। अगर मैं अमरीका ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਪਰਦਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ साइंसदान साहब पर्दा फरमा गए ने। हेलो अल्लाह तो खैर मांग की हो गया तेनू। कितना अर्न कर लेते हो आप महीने का? ये वाला सवाल का जवाब पहले भी जिसने दिया है ना उसका अंजाम कुछ अच्छा नहीं होगा। आपने फिल्म नहीं करनी? मुझे पश्तो नहीं आती ना बोलनी। ओ यार पश्तो केड़ा एडा मुश्किल है। चुपचाप का मतलब है कि बकवास बंद कर। चुपचाप। अवार्ड शोज के बारे में क्या कहेंगे आसिम? अवार्ड किसे मिल रहा है वो एक अलग बात है, बट अवार्ड में आपको नजर कौन आ रहे हैं? लोग सारे सेम मिलेंगे। देर आए दुरुस्त आए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, जब इंसान को किसी चीज़ का शौक़ होता है वो उसके लिए मेहनत करता है और मेहनत करते करते कहीं पहुँच ही जाता है। जब इंसान को किसी चीज़ का जुनून होता है तो अक्सर ऐसे होता है कि प्लेटफॉर्म्स खुद उस तक चल कर आ जाते हैं। हमारे जो आज के मेहमान हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गुड लुकिंग तो वो हैं, एक्टिंग का शौक़ भी था, लेकिन वो एक्टर बने हैं एक्टिंग कॉम्पिटिशन जीतने के बाद। हमारी जो दूसरी मेहमान हैं, शी इज़ एन एक्ट्रेस, बहुत ही बेहतरीन इन्फ्लुएंसर हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं आसिम महमूद और मोमना फाइक बाजवा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। प्लीज हैव अ सीट, तशरीफ रखिए। थैंक यू। सियालकोट से आपका ताल्लुक है? जी जी, सियालकोट वालों की उर्दू क्या इतनी अच्छी होती है, इतना बेहतरीन आपका एक्सेंट है। क्या ये जब आप एक्टर बने तो ये सब कुछ हुआ या उससे पहले ही उर्दू बहुत अच्छी थी? नहीं, उससे पहले उर्दू अच्छी नहीं थी, लेकिन उर्दू फिर भी अच्छी थी, लेकिन लहजा जो होता है वो आपको पता है कि सियालकोट का, लाहौर का, या ये जो पंजाब का एरिया है वहाँ का लहजा थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जब मैं कराची शिफ्ट हो गया तो उसके बाद फिर मैंने तहैया किया कि आज के बाद पंजाबी में बात नहीं करूँगा। Really? तो क्योंकि कराची का तो एक एनवायरनमेंट ऐसा है कि आप अगर ठेले वाले से भी बात करें तो आपको उर्दू में बात करनी पड़ती है। तो मैं इवन जब सियालकोट आता था तो मेरे पुराने दोस्त मुझसे बात करते थे, वो ऑब्वियसली पंजाबी में बात करते थे लेकिन मैं जवाब उर्दू में देता था। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि मेरा जो तलफ़ुज़ है वो अच्छा हो गया। अच्छा, जो पुराने जानने वाले दोस्त थे या जो लड़कियाँ पहले जानती थी वो ये नहीं कहती थी वे मुंडिया सियालकोटिया? नहीं, वो उसके बाद तो उन लड़कियों ने राब्ता नहीं किया जो पहले जानती थी, क्योंकि वो मैं बीकॉम में मेरे साथ पढ़ती थी। मुझे लगा सारी कश्तियां आप जला के गए थे। नहीं, कश्तियां तो मैं जला के गया था और मैंने अपनी डायरी में भी लिखा था व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग टू कराची कि तारिक बिन ज़ियाद की तरह मैं आज अपनी कश्तियां जला के जा रहा हूँ। लेकिन वो कश्तियां लड़कियों के हवाले से नहीं थी, वो ऑब्वियसली मेरे काम के हवाले से थी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो बीकॉम में जो मेरे साथ क्लास फेलोज थी वो लड़कियां जानती थी और बड़ा शरीफ सा लड़का था मैं, तो मोहल्ले में भी लड़कियां नहीं जानती थी। तो वो ऑब्वियसली अब वो देखती होंगी तो वो कहती होंगी हाँ ये हमारे साथ पढ़ता था, ये हमारा दोस्त था, या हमारा क्लास फेलो था, या लड़के कहते होंगे यार ये हमारा दोस्त है। मोमिना, कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, आप कैसे? बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। एक इन्फ्लुएंसर की ज़िंदगी मुश्किल है, कंटेंट क्रिएटर्स की ज़िंदगी मुश्किल है। लोगों को जो नज़र आ रहा होता है कि बहुत सब परफेक्ट है, हर वक्त हंसते रहते हैं, ड्रेस्ड अप रहते हैं, ज़िंदगी इज़ फुल ऑफ रोजेज़। आज इसको तो ज़रा क्लैरिफाई करो ना कि एक मुश्किल है कंटेंट क्रिएशन या नहीं? कंटेंट क्रिएशन इटसेल्फ एक पूरा टास्क है। मुझसे जब भी कोई पूछता है कि हमने कंटेंट क्रिएटर बनना है, बिकॉज पीपल अराउंड मी वो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप कंटेंट क्रिएट करती हैं, आपके तो बड़े मज़े हैं, बड़े पीआरस आते हैं, बड़े ब्रांड्स होते हैं आप लोगों को, तो हमें भी क्या बनना चाहिए? तो मेरा उनको यही आगे से रिप्लाई होता है कि बनो, ज़रूर बनो, बट इट्स अ फुल टाइम जॉब। कुछ लोगों को लगता है कि कंटेंट क्रिएटर्स की लाइफ बड़ी चिल है, लाइक दे आर मेकिंग कंटेंट और उसके रिटर्न पे उनको कुछ मिल रहा है, तो यूजुअली ऐसा है नहीं। जितना वो अच्छा देखने में लगता है उसके पीछे मेहनत भी उतनी ही है। बट या आई एंजॉय डूइंग दैट। एंजॉय इट। ओके, आज कैमरास आपके अपने नहीं है तो नर्वस तो नहीं हो रही? नहीं। सबसे मुश्किल कंटेंट किस तरह का आपको लगता है? किस प्रोजेक्ट पे काम करना? क्या आपको लाइफस्टाइल से रिलेटेड लगता है, फैशन से रिलेटेड लगता है, फूड से रिलेटेड लगता है?
What do you think is your forte and what do you think जो आप कर तो लेती हैं सब कुछ लेकिन मुश्किल है उस पे कंटेंट क्रिएट करना? अच्छा, एट फर्स्ट प्लेस ना मैं कंटेंट क्रिएटर थी नहीं. आई वाज वर्किंग एट टीवी, आई वाज वर्किंग फॉर टेलीविजन, एक्ट्रेस. बिल्कुल. यस, तो मेरा ये था कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना भी नहीं था. बट माय हस्बैंड, ही इज अ फिल्म मेकर बेसिकली, तो ही पुश्ड मी इनटू डूइंग द कंटेंट क्रिएशन वाली चीज. उसने मुझे कहा कि नहीं तुम करो, अच्छा है, पीपल क्रिएट डिफरेंट कंटेंट, आपकी डिफरेंट भी पहचान बनती है. तो मैंने उसको बस मजाक मजाक में शुरू किया ऐसे. मेरा जो कंटेंट नीच थी वो थी लाइफस्टाइल एंड वेरी फैशन काइंड ऑफ कंटेंट. बट जब मेरी शादी हुई तो मैंने कपल कंटेंट बनाना शुरू कर दिया. अभी करंटली अगर आप देखें तो मेरा कपल कंटेंट बहुत वायरल है और बहुत अच्छा जा रहा है. इकरा अजीज के बचपन का रोल करने के लिए भी ना बंदे में बहुत टैलेंट होना चाहिए. ये जब कैरेक्टर कंसीव करता है एक एक्टर और फिर उस पर काम करना शुरू करता है, Was it challenging for you? It was a little bit difficult क्योंकि वो करेक्टर बहुत डिफरेंट था. It was a slum girl जिसका करेक्टर आपने करना था. एंड एज अ फर्स्ट प्रोजेक्ट मुझे वो माइंड में बड़ा था कि यार देखने वाले क्या कहेंगे कि ये किस टाइप का करेक्टर है या क्या है. हमारी सोसाइटी ही ऐसी है मेरा ख्याल से कि वो आपको एक्स्ट्रा सोचने में मजबूर कर देती है. बट इकरा वॉज वेरी कोऑपरेटिव. मुझे याद है जब मैं पहले दिन सेट पे गई तो हमारे डायरेक्टर हैं काशिफ निसार, वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स. उन्होंने मुझे एक दिन पहले बुलाया. उन्होंने कहा आपने इकरा को देखना है, आपने एग्जामिन करना है कि वो किस तरह से बोलती है, किस तरह से बैठ रही है, उठ रही है, आपने एक चीज उसकी कॉपी करनी है. कल हम शूट करेंगे, कल मैं देखूंगा कि आपने कितना लर्न किया है उससे. किया है, हाँ. तो वो इकरा वाज वेरी कोऑपरेटिव. मुझे बिल्कुल नहीं लगा मैं किसी स्टार के साथ बैठी हुई हूँ, बिकॉज आई वाज अ न्यू कमर. सेम मेकअप रूम शेयर कर रही. इवन उसने तो जिस ग्लास में मैं पानी पी रही थी उसमें वो पानी भी पी रही थी. उनको कोई टैंट्रम वो वाला नहीं था कि मैं सेलिब्रिटी हूँ या ये कोई न्यू बच्ची बैठी हुई है. तो मेरे लिए इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ. मुझे शुरू से ही बहुत अच्छी टीम मिली, हमेशा अच्छी टीम मिली है. ज़बरदस्त. अच्छा, पाकिस्तान में रियलिटी शोज बहुत कम होते हैं और जब अगर होते भी हैं वो बड़े लाइमलाइट हासिल करते हैं, लोगों के फेवरेट्स बन जाते हैं. फिर जो रियलिटी शो जीतते हैं, वो जो स्टार्स बन के बाहर निकलते हैं, खुद को कितना फॉर्चुनेट समझते हैं कि आप रियलिटी शो में थे, वो एक्टिंग. अच्छा, मैं अपने हवाले से बात करूं तो मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत था क्योंकि मैं एक ऐसे शहर से ताल्लुक़ रखता था जहाँ पे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी नहीं है. अगर लाहौर में होता तो फिर भी आप कह सकते हो कि यार ओके आप स्टूडियोज़ के चक्कर लगाते हो, जैसे लोग स्टोरीज सुनाते हैं कि यार मेरे जूते घिस गए. मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना मेरे जूते घिसे, क्योंकि मैंने चक्कर लगाए नहीं. हाँ, शौक था. शौक इस तरह से था कि वो जब शादी पे वो बनती हैं, मूवीज़ बनती हैं, आपको पता है बनती थी, तो जब भी कैमरा मेरे सामने आता था मैं कोई ना कोई हरकत करता था. वो गेस्ट हाउस उस ज़माने में लगता था. आई वॉज वेरी स्मॉल. तो वो जॉन रैम्बो की एक्टिंग करना और आगे बालों को गिराना, तो इस तरह की चीज़ें मैं करता था. मुझे पब्लिक अपीयरेंस का शौक होता था कि यार मैं जाऊँ, मैं कलाम इकबाल है तो वो पढ़ रहा हूँ, नात खानी का मुकाबला है तो वो कर रहा हूँ. हालांकि आवाज़ अच्छी नहीं थी. अगर कोई तकरीरी मुकाबला है, बैतबाजी का मुकाबला है, तो कुछ भी है तो मैं पार्टिसिपेट ज़रूर करता था, जस्ट टू बूस्ट अप माई कॉन्फिडेंस. तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि जब मैंने पहली दफ़ा कैमरा फेस किया हीरो बनने की तरंग के ऑडिशन में, तो मुझे वो फियर ऑफ फेलियर जो है ना वो नहीं था. सामने आवाम भी बैठी हुई थी, जजेस के अलावा भी, तो मुझे वो नहीं हुआ. तो आई ट्राई माई बेस्ट. और मैंने ऑडिशन जो तैयार किया था, मैंने किसी ड्रामे का क्लिप नहीं पकड़ा, किसी ड्रामे को कॉपी नहीं किया. मैंने खुद से सोचा कि क्या मैक्सिमम ऐसा मैं कुछ बोल सकता हूँ जिसमें सारे मेरे मैक्सिमम एक्सप्रेशंस आएँ, जिसमें मेरे लाफ्टर भी है, मेरा दुख भी है, मेरा गम भी है, ट्रेजेडी भी है और रोना धोना भी है, सब कुछ. तो वो मैंने किया. तो बाकी अगर आप किस्मत के हवाले से बात करें तो मैं कहता हूँ कि मेरे साथ, मैं अगर मीडिया में हूँ तो प्योर लक है. लक के बाद मेरी मेहनत ज़रूर है, लेकिन मैं मीडिया में आने तक की बात कर रहा हूँ. उसके बाद सस्टेन करना, उसमें रहना, वो तो मेरी मेहनत है. लेकिन वहाँ आने तक के लिए प्रॉपर लक है. कैसे मैं कोई और जॉब कर रहा था, कोई और जॉब मिल गई, वहाँ मुझे कैसे चांस मिला, कैसे मैंने वो कमर्शियल देखा टीवी पे. बहुत बहाने हैं. तो अल्लाह ना बहाने बनाता है, आपको एक वसीला बना दिया डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए. तो अल्लाह ने मेरे लिए भी बनाया. बाकी ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत लोगों को मिल जाती हैं, बाद में वो मेहनत जो होती है वो फिर आपको जो है वो सस्टेन आप करते हो, मेहनत की वजह से के लिए ज़रूरी होती है, अदरवाइज फिर आप वैनिश हो जाते हो. अच्छा, मैं आपको एक इधर टास्क दूंगी, ठीक है? सिंस यू आर सियालकोटी कोई लड़के का कैरेक्टर है, आप फिल्म कर रहे हैं, आपने उसी एक्सेंट में बोलना है जैसे सियालकोट का एक लड़का बोलता है, और आप गए हुए हैं सब्जी वाले के पास और आपने थोड़ा अपना मतलब सियालकोटी स्टाइल में उसे कहना है कि भाई इतना महंगा फ्रूट सब्जी ये गरीब आदमी खरीद सकते हैं, और वो आगे से कहते हैं आप कहाँ से गरीब लगते हैं साहब, आप तो सही पैसे दे दें. आप सब्जी वाले हैं जी, ठीक है. बॉय, अस्सलाम वालेकुम पायन.
वालेकुम सलाम जी बेटा। पान ये मुझे ना 2 किलो आलू दे दें, और ये प्याज गले हुए लग रहे हैं थोड़े से, इसको थोड़ा सा बेहतर नहीं प्याज। नहीं बिल्कुल फ्रेश हैं, अभी आए हैं मंडी से। नहीं भाई, वो देखे ना, वो नीचे वाले जो प्याज बड़े लग रहे हैं मुझे, काले काले लग रहे हैं, वो ऊपर वाले प्याज दे दे। क्या मतलब भाई? मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ मतलब रही। सीधा सा है भाई, प्याज दें, 2 किलो आलू दें, चिप्स बनानी है अम्मी ने मुझे कहा है। चिप्स बनानी है भाई, ले लो छोटे, दे भाई नू। किन्ने दे लेने ने भाई? भाईजान देखें जरा, इनके नखरे देखें, मतलब पैसे दे के सारी चीजें लेनी है, और देखें नखरे देखें, ये लेना है वो। भाई तो आपको चीज बोलिए, आप चीज दें। मेरी बात सुने भाई साहब, हमारा ना दिमाग खराब ना करें, जो आपने लेना है आप लें और आप जाएं। उर्दू आपको बोलनी नहीं आती, इतना लंबा लंबा खींच खींच के आप बातें कौन से फिल्मों में आ रहे हैं, मुझे बातें फिल्मों में सुना नहीं रहे आता। हैं। मैं यार गुड वन, आपका जबरदस्त एक्सेंट है। सियालकोट में अभी भी ऐसे लोग बात करते हैं, और वो उनके बकौल या उनके जहन में वो बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं। उर्दू बोल लेना इज नॉट लाइक फन, उसको उस एक्सेंट में बोलना जो हमारे कराची में चलती है, तो वो थोड़ा होता है। कराचीइट्स का क्या एक्सेंट है? अरे भैया सुबह सुबह आ गए हो दिमाग अच्छा, खराब कराची करने। वालों का भी ना, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं एक ही दफा गई हूँ, लेकिन मुझे जो फीलिंग आई ना कराची वालों का, वो जैसे है ना कि अब कोई रहीम यार खान से है तो वो सराइकी में, जरूरी नहीं कराची वाले सारे सेम बोले। वो जो बहुत है ना शुरू से रूट्स वाले, पुराने, कोई कोरंगी एरिया या कोई इस तरह के एरिया, नहीं, उनका नहीं, है ऐसा भी नहीं है। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, क्योंकि मैं तो कराची में रहता हूँ, इट्स बीन 10 years नाउ। जैसे आप लाहौर के कुछ इलाकों में अगर आप चले जाए ना, तो उनकी रेड़े में फर्क आ जाता है यार। तुम हम ना जा रहे थे ना मड़ी, वो ये अंदरून हम लाहौर कल मड़ी गए हुए थे, हम पूरी गाड़ी में, हम सारे बहन भाई जा रहे थे, पहाड़ पे जा रहे थे और रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। तो वो मसला ये है कि जब आप वहां जाते हो, अंदरून शहर में जाते हो, तो वहां का एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट है। यही आप लाहौरी जो डिफेंस में रहते हैं उनसे मिल लो, तो उनका एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट है। कैसा होता है उनका एक्सेंट? लाहौरियों का तो मैंने खैर इतना जज नहीं किया। मैं कराचीइट्स का तो बताएं ना, कैसे बोलते हैं? अच्छा, कराची में सबसे ज्यादा जो आपको क्योंकि हम सेट पर होते हैं, और सेट में जितने भी हमारा क्रू होता है जी, वो उसमें से मोस्टली जो लोग हैं वो इस तरह से बात कर रहे होते हैं। तो वो क्योंकि वो गुटखा बहुत खाते हैं जी, ओके, मावा बहुत खाते हैं, तो वो इस तरह से रखा होता है मुंह में, और बोल रहे होते हैं कि आशम भाई रिफ्रेशमेंट में क्या यार, आपको मैं बोल रहा हूँ रिफ्रेशमेंट में क्या खाएंगे। अरे भैया आधी बातें समझ नहीं आ रही होती हैं। भाई क्या बोल रहे हो भाई? अब तो समझ आ जाती है। शुरू में बोलता था क्या भाई, तो वो बोला रिफ्रेशमेंट में क्या खाएंगे, तो वो बोल रहा होता है बेसिकली। तो वो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा खाते हैं, तो अब तो हमें समझ आ जाती है। लेकिन वो बहुत माहिर होते हैं। तो इसी तरह से जो पुराने कराची वाले आप समझते हो ना, तो उनका बात करने का तरीका बहुत बहुत तेज है। वो बहुत तेज उर्दू में बात करते हैं, लेकिन मजाल है उनका तलफ़ुज़ जो है वो इधर का उधर हो जाए। जैसे ऑब्वियसली हम पंजाबी में बहुत तेजी से बात करते हैं, होती है, इनकी बड़े पक्के वर्ड्स वो होते हैं। और इसी तरह से जैसे हम लोग जो पंजाब से जाते हैं कराची में, वो उनको थोड़ा टाइम लगता है। मैं कहता हूँ एक पंजाबी जो है वो कराची जाके अपनी उर्दू बिल्कुल वैसी कर सकता है जैसी कराची वालों की है, लेकिन एक प्योर कराची वाला उर्दू स्पीकिंग बंदा, बहुत मुश्किल बात है कि वो प्योर पंजाबी बोले ट्रू उसी एक्सेंट के साथ। मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कराची के हैं, लेकिन वो जब वो पंजाबी एक्सेंट बनाते हैं ना, साफ पता चलता है एक्सेंट बना हुआ है, लेकिन हमारा नहीं पकड़ा जाता, हम कराची वाला। अच्छा, ऑल्दो मैंने एक प्ले किया था तेरे बिन, उसमें मैंने पठान का कैरेक्टर प्ले किया था। आप उसको देखें, आप पकड़ के दिखा दें कि वो पंजाबी लड़का है, वो पठान बना हुआ और पठान एक्सेंट में बात की। थोड़ा सा पठान कैसे बोलते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है, ठीक हो? वालेकुम सलाम। यार ये थोड़ा कब तो दिखाओ हमको। ये यहीं से देख लो भाई, इधर से क्या यार दिखाओ? रात में पकड़ाने का बोला है, वो थोड़ा देखना है इसमें चाय वो ऐसे ही आता है या नहीं आता? आता है इसमें, लेकिन हमें कोई नहीं दे रहा, लेकिन हाँ आता है इसमें चाय ही है। ये जब हम शो से जाएगा तो 4-5 पैक करके दो हमको। क्यों वजह? इतने महंगे कप्स है, महंगाई है। वो मसला ये होता है कि वो जब हम डाइनिंग टेबल पे एक रखेगा तो वो हमारे लिए होगा, जब 5-6 होएगा तो सारा फैमिली फिल्म बनावा, आ तेनू हीरो बनावा, आ तेरे पोस्टर लगवावा, आजा
हेलो 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 माइक्रोफोन टेस्टिंग, हेलो की हाल चाल है? बड़े ठीक खुश ठाक लग हो? रहे हैं। बाजी ठीक है, अम्मी ठीक है, अब्बू ठीक है, सब ठीक है। मैं ठीक हूँ, लेकिन आप कौन है? अच्छा ते एडा वड्डा पश्तो फिल्मां दा डायरेक्टर खलोता है ते तुसी कहन रहे हो कि तू कौन है? आप डायरेक्टर हैं? आपने कौन सी फिल्म्स बनाई हैं? ते होर की मैं इत्थे इस्त्री दी किश्त लैन आया हूं। मैं डायरेक्टर हां, बड़ा वड्डा डायरेक्टर हां। अच्छा, बड़ियां बड़ियां फिल्मां मैं बनाईयां ने। नहीं, कौन सी फिल्म्स आपने बनाई हैं? मोहब्बत तो लेके शादी तक, शादी तो लेके जुदाई तक, जुल्म तो लेके बदले तक, अल्हम्दुलिल्लाह सारियां फिल्मां बनाईयां ने। वैसे माजरत के साथ आपको तो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर पश्तो फिल्म इंडस्ट्री का जिक्र करें ना, तो उन्होंने बड़े अच्छे से सरवाइव किया है, तसलसल के साथ वो फिल्म्स बनाते रहे हैं। लेकिन आप, सॉरी मैं नहीं जान, नाम क्या है? तुसी मैनू नहीं जानते? नहीं। मेरा नाम है गुल खां पंसाली। गुल खां पंसाली? हाँ तो की होया अगर पंसाली ये पश्तो में कहाँ से आ गए? बंबई दे विच पठान हो सकता है ते पेशावर दे पंसाली क्यों नहीं हो सकता यार? हाँ, वैसे ये बात तो है, मेक्स सेंस। तो बढ़िया बढ़िया मैं फिल्मां बनाईयां ने, ऐसी ऐसी फिल्म बनाई है लोग रोंदे निकले ने, कई लोग हंसदे निकले ने। ट्रेजेडी दे नाल कॉमेडी में बनाया, बड़ा कुछ बनाया है। यहाँ पे कैसे आना हुआ है? इत्थे दरअसल मैं भाईजान नु हीरो लैन आया, क्योंकि मेरा कैमरा जेड़ा है ना उन्हें बेड़ा गर्क कर दिता है। जहांगीर खान नु देख देख के कैमरा अक गया है, इसलिए मैं हुन नवा हीरो लेना है। मैं इसलिए आसम भाई नु लैन आया। नहीं, आपका लग गया जैकपॉट। बाजी थोड़ी जी सेहत बनाओ, क्योंकि पठान एडा स्मार्ट हीरो पसंद नहीं करते। वो कहते ते माड़ा ही बड़ा दुश्मन को बदला नहीं ले सकेगा। ठीक है सर, आजकल तो बदला वैसे बंदूक से लिया जाता है। ग्रेनेड शरनेट आपको इधर लाएगा, सामने ना डिग पैना है करके। मैं इसलिए कह रहा कि सेहत वगैरह बढ़ाओ अपनी। ठीक है, मेरी बात सुने, उनसे बात करने से पहले मुझसे बात करें। आइडिया क्या है, फिल्म क्या है? आइडिया दरअसल साडा ये हैगा कि असी ना फिल्म खुली है ते 150 बंदा असी कत्ल करवाया इन्हां दे हत्थों। अल्लाह तौबा तौबा। नहीं गोलियां नाल नहीं, हाँ, लंगर च जहर पाता इन्हां ने, जेड़ा खांदा उत्थे ही सौ जांदा है उस वेले। ये फिल्म शुरू ही इतने बुरे नोट से हो रही है माजरत के साथ। नहीं नोट अच्छे लगाता है, 5-5 हज़ार वाले नोट लांदा है यार। तुसी केड़ियां गल्लां करी जा रहे हो? नहीं, मेरी बात सुनो। हीरोइन कौन है ये तो पूछ? हां जी, हाँ, हीरोइन कौन है? हीरोइन भी लबन डे बढ़िया हीरोइना ने। सुनीता खान भी मैं टेलीफोन कीता है, शायद आप। चलो ये लड़की नो हीरोइन वो पहले जज करी, वो पहले डर गया, कहता नहीं नहीं ठीक हूं, मैंने पहले ही इस्तीफा दे दिया, मुझे पता था आप आने वाले हैं। आपने फिल्म नहीं करनी? मुझे पश्तो नहीं आती ना बोलनी। ओ यार पश्तो केड़ा एडा मुश्किल है। पश्तो वो भी नहीं है। पश्तो संगे जोड़ दे कहते हैं विकी हाल चाल है तेरा। चुपचाप का मतलब है कि बकवास बंद कर, चुप रहे, यानी ये चुपचाप। अच्छा चलो ठीक है, ऐसा करता है असी जाके तैयारी म्यारी करता है। तुसी भी डोले शोले जरा बनाओ थोड़ा जिहा ना, ये 6 पैक बनाओ ते सारा कुछ बनाओ ते भावें इत्थे 6 जेब भाई लवा लो, कुछ बना लो। ते मैं तुहानू सलूका पवाना है, वड्डी मुछ लवानी है, तुहानू 2 कोड़ियां ते तुहाडी मैं एंट्री करवानी है। सर डन। पिछो समुंदर जेड़ा है ना वो मैं ला दांगा कंप्यूटर दे विच, समुंदर नहीं होएगा ना, पिछो कंप्यूटर ना लावांगा। लो तुसी तैयारी रखो, लोग सारे पैसे फिल्म दे दिंदे ने, मैं नाल तुहानू चनगोजे भी देने ने, नाल तुहानू करोड़ देने फिर तो करनी चाहिए, अब नहीं छोड़ना। हां, नाल तुहानू बादाम देने ने, चलगोजों पे हां चनगोजे देने ने, बादाम देने ने, और तुहानू असी गिरियां देनियां ने। बस एडवांस जो है वो गाड़ी में रखवा दे। नहीं वो सारा कुछ बेच के शामी पैसे मैनू देने ने। हाँ ये खरोट वगैरह आपका सीन है ना ये। अच्छा। चलो ठीक है, फिर मैं जाके जो मिट्टी वाली ट्राली भी भरनी है, हवा में उड़ता जाए। अच्छा, हमारे यहाँ अक्सर ये लोग हम देखते हैं, क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं कि वही चंद एक्टर्स हैं जो हमें फिल्म्स में नजर आते हैं, बार बार उन्हीं को लिया जाता है। क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में ना सबसे बड़ा मसला है, हमारे पास सिनेमाज नहीं है। तो जब सिनेमाज नहीं है तो जो नॉर्मल प्रोड्यूसर है, जिसके पास ना तो कोई चैनल है पीछे, ना उसके पास कोई बैकिंग है, वो फिल्म बनाने से गुरेज करता है। तो अब फिल्म बना कौन रहा है? फिल्म वो इंसान बना रहा है जिसको थोड़ा फिल्म बनाने का तजुर्बा भी है, जिसके पास चैनल भी है, और जिसके पास एक प्रॉपर रेसिपी है फिल्म बनाने की। तो वो अगर जब फिल्म बनाएगा तो ऑब्वियसली वो एक ऐसे इंसान पर नहीं लेगा एज ए प्रोड्यूसर कि जो पहले फिल्मों में काम नहीं करता रहा, या अगर करता भी रहा है तो वो इतना कामयाब नहीं हुआ। तो वो क्या कहते हैं ना, हारे हुए घोड़े पे पैसे कोई नहीं लगाना चाहता। तो वो जो भी कास्ट पहले ऑलरेडी चल रही है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, तो वो ज़्यादा लोग वही प्रेफर करेंगे कि यार उन लोगों के साथ ही काम किया जाए, ताकि
हमारी फिल्म जो है एटलीस्ट अगर कम सिनेमाज में लगती है फिर भी वो चलने के काबिल हो। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि जो फिल्म्स में आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश टैलेंट नज़र नहीं आता। पिछली 2 दिहाइयों में पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी फिल्म्स बनी उनमें से एक मैं हूँ शाहिद अफरीदी है। Yes. वो आप तक फिल्म कैसे पहुंची? मैं हीरो बनने की तरंग जीत चुका था और हीरो बनने की तरंग में एक एपिसोड में हुमायूं सईद जो हैं, हुमायूं भाई, वो आए थे मेंटोर बन के। एक हमारा रोमांटिक एपिसोड था उसमें, तो उन्होंने ऑब्वियसली मुझे देखा हुआ था और लेटर ऑन मैं वो शो भी जीत गया। तो जब मैं वो उसका विनर बन गया एंड आई वेंट बैक टू सियालकोट और मैं जो अपनी इंटर्नशिप कर रहा था, जॉब वगैरह कर रहा था, वो मैंने कंटिन्यू कर ली। खैर वो एक दिन मैं जॉब पे था तो फिर वो हमारे एसोसिएट थे, उनका फ़ोन आया, कह रहे हैं यार तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं। बल्कि नहीं, डायरेक्टर साहब नहीं, हुमायूं भाई तुम्हें बुला रहे हैं। तो सियालकोट में एक होटल है ताज होटल, तो वहाँ बुला रहे हैं, तो उन्होंने ना तुम्हारा ऑडिशन लेना है। तो मैंने कहा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं दे दूंगा। कहते नहीं ऑडिशन एक्टिंग का नहीं लेना, एक्टिंग तो उन्होंने तुम्हारी देखी नहीं है, क्रिकेट का लेना है। हाँ। बेसिकली उन्होंने क्या किया था कि जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया था दीवारे टीन, वो एक ऐसा बैट्समैन होता है जो आउट ही नहीं होता, मतलब वो क्रीज पे आता है और वो जम जाता है, आउट ही नहीं होता, कुछ भी हो जाए। तो उसके लिए उनको एक बहुत स्टाइलिस्ट प्लेयर चाहिए था, बहुत स्टाइल के साथ खेले जैसे बाबर आजम खेलता है। तो वो जो उन्होंने लड़का कास्ट किया हुआ था, वो एक्टर तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो क्रिकेट उसको बैट भी नहीं पकड़ना आता था। अच्छा। तो वो अनरियलिस्टिक लग रहा था। तो उन्होंने, हुमायूं भाई ने मुझे बुलाया और मुझे याद है हमजा अली अब्बासी और हुमायूं भाई और मैं, हम गए ग्राउंड में। उन्होंने मुझे कहा कि खेलो और मैंने 2-3 बॉल्स पे जो है वो हिट करने की कोशिश की। हुमायूं भाई ने मुझे कहा कि नहीं हिट नहीं करना, सिर्फ सिंपल मुझे स्टाइल से खेल के दिखाओ। तो मैं तो क्रिकेट खेलता था, सियालकोट में भी हार्ड बॉल खेलता था, तो मैंने खेल के दिखा दिया। उन्होंने कहा डन। तो वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने धूम मचाई। फिर क्या रिएक्शन था आपका? बहुत अच्छा रिएक्शन था। ऑब्वियसली जब मैं कराची आया था इसके लिए प्रीमियर के लिए, तो बड़े बड़े स्टार्स से मुलाकात हुई, सबने बहुत अप्रिशिएट किया क्योंकि इट वाज माय फर्स्ट फिल्म और पहली अपीयरेंस थी। तो उस चीज़ में रहते हुए आपको जब अप्रिसिएशन मिलती है तो तब मुझे जो है वो लगा यार कि अब ये मौका है कि अब मैं प्रॉपर कराची शिफ्ट हो सकता हूँ। मैं शिफ्ट हो गया और फिर मुझे काम मिलना शुरू हो गया। तो फिर बेहतरीन हरकत में बरकत है ना, आपने जी हरकत तो कर लिया है ना। बिल्कुल। मोमिना, इन्फ्लुएंसर्स को लेके बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है पता नहीं कितने पैसे कमाते हैं, पता नहीं कोई आसमानी मखलूक हैं, ये तो पैसों में खेल रहे होते हैं। आज ये तो क्लैरिफाई करो कि कितना अर्न कर लेते हो आप महीने का? चलो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं तो एस्टिमेटेड अमाउंट के इतना होता है, अच्छे पैसे अर्न करते हो आई एम श्योर। ये वाला सवाल का जवाब पहले भी जिसने दिया है ना उसका अंजाम कुछ अच्छा नहीं हुआ। किसने दिया? इसलिए आपको अक्सर वीडियोस देखने को मिलती है ना फॉर यू पेजेस पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, आप कितने पैसे कमा लेते हैं चले बता दें, आल्टो में बता दें। तो वो बेचारों ने जिसने आल्टो बताई थी ना, वो बेचारा आज जो है ना वो सही हालात में हो रहा है वो। लेकिन फिर भी हाउ मच डू यू अर्न? अच्छा, मेरा ये सीन है कि कंटेंट क्रिएशन शुरू करने से पहले मैं एक उस तरह की बंदी बिल्कुल नहीं थी जो अपने सारे खर्चे खुद से कर सके। आई यूज्ड टू लिव विद माय पेरेंट्स। वही मोस्टली हम देख रहे होते हैं, बच्चों को माँ बाप ही कर रहे होते हैं एक सर्टेन टाइम तक। तो सिंस आई स्टार्टेड डूइंग कंटेंट क्रिएशन, ये नहीं मैं कहूँगी कि पहले दिन से ही बस मैंने कैमरा उठाया तो मुझे बहुत पैसे आने शुरू हो गए, इस तरह से नहीं था। विद टाइम बीइंग आपकी जो वो एक टर्म यूज होती है कंटेंट क्रिएशन में, मीडिया किट, वो विद टाइम बीइंग ना आपकी वो मीडिया किट इंक्रीज होती रहती है। अब अगर रिसेंटली आप बात करें तो मेरे कंटेंट में मुझे नहीं लगता था कि कोई भी चीज़ खास है। आप किसी भी बंदी को 2 जोड़े भेजोगे तो वो एक दीवार के सामने खड़े होकर आपको बना देगी कंटेंट। मैं कुछ कमाल नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने कुछ बीच में ऐसे कंटेंट्स बनाने शुरू किए जो कि ब्रांड्स ने मुझे डायरेक्ट मैसेज करके उसके बाद बोला कि जो ये वीडियो है ना ये आप ही कर सकती हैं, आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। वाओ, एंड वो कैसी वीडियोस थी? मैंने एक वीडियो की थी एक ब्रांड के लिए एंड वो मैंने शूट की थी अंदरून लाहौर में। दैट वाज अ लाइफस्टाइल काइंड ऑफ अ वीडियो। और अंदरून में जो लोग शूट करते हैं और जो सुन रहे हैं उनको आइडिया होगा कि अंदरून में वीडियो शूट करना इज अ टास्क इटसेल्फ। वो आपने बारोक की भी एक की हुई थी? वही वीडियो, वो बारूक की वीडियो थी और वो मैंने अंदरून में शूट की। और वो इतनी मुश्किल है अंदरून में वीडियो शूट करनी। एक तो आई एम सॉरी लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अंदरून के लोग बहुत बदतमीजी करते हैं आपसे। अंदरून लाहौर आप जा रहे हो, लड़की अगर जाके कोई वहाँ पे शूट करी है, बेशक मैंने शलवार कमीज ही पहनी हुई है, लेकिन वो बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं है, उनको नहीं पसंद उनकी जगह में कोई शूट करे।
तो वो बड़ी मुश्किल वीडियो थी, खैर मैंने बना ली। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था लोगों को इतनी पसंद आएगी, लेकिन जब मैंने वो पोस्ट की तो मुझे याद है उसके विद इन अ वीक ना मुझे कोई 10-15 ब्रांड्स ने मैसेज किए और उन्होंने कहा हमने ये वीडियो करवानी है और आपसे ही करवानी है। हालांकि मेरे से बड़े और मेरे से अच्छे बहुत कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको देख के मैं इंस्पायर भी होती हूँ कि यार ये बंदा बहुत कमाल काम कर रहा है। तो वो जैसे जैसे मैंने कंटेंट अच्छा बनाना शुरू किया वैसे वैसे जो डिजिट्स थे आपके चार्जेस के वो इंक्रीज होते रहते हैं। अभी अगर करंट आप बात करें तो हाँ, इस बात में हकीकत है, अगर मुझे कोई भी चीज़ लेनी है, अगर मैं कहती हूँ कि अच्छा अभी मार्केट में नया फ़ोन है, मैंने ये लेना है, तो मुझे किसी को भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैंने अपने पेरेंट्स को कहना है, ना ही मैंने अपने हस्बैंड को कहना है, मैं ले सकती हूँ। वो और बात है कि आप फिर एक वाइजली चलोगे, अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ले सकती हूँ। इसके अलावा भी अगर आपने, मुझे लगता है कि यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन अगर आपको दिन में ये टेंशन नहीं है कि आपने क्या खाना है, आपको जो पहनना है, आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है, आपको आपके पास पैसे हैं कि वो आप ले सकते हो, तो यू आर गुड टू गो। सो आई एम एट दैट स्टेज ऑफ माई लाइफ जहाँ पे मुझे कुछ भी अगर चाहिए मैं खुद से कर सकती हूँ, मुझे किसी से लेने की कोई जरूरत नहीं आएगा। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। दैट इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट। अच्छा जी, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रीडिंग लिप्स। ठीक है जी, हमें आपकी जहानत पे कोई शक नहीं है, लेकिन हम छोटा सा इम्तिहान लेंगे। आप हेडफोन्स लगाएंगे, मोमिना एक्ट करके, क्योंकि दोनों एक्टर्स हैं, बताने की कोशिश करेंगी, लिपसिंग करने की कोशिश करेंगी, आपने गेस करना है कि क्या कह रही हैं। फिर मोमिना हेडफोन्स लगाएंगी और आप एक्ट करेंगे एंड शील गेस। ठीक है जी, आप हेडफोन्स लगाएंगे। मोमिना, मैं आपको क्यू कार्ड्स दे देती हूँ। पहले मेरी बारी है। पहले आपकी। मैं आपको यहाँ से बताती हूँ कि क्या आपने एक्ट करना है। गाने के लिरिक्स होते हैं मोस्टली। ठीक है, चल रहन दे चल रहन दे, मेरे दिल दा हाल मैनू कहन दे। इसको कैसे एक्ट करेंगे? ये करो ना, एक्टिंग एक्टिंग। पंजाबी गाना। यस। चल रहन दे चल रहन दे चल रहन दे। चल रहन दे मेरे दिल दा हाल। वाह, बड़ी जल्दी पहचान लिया तुमने। मुझे तो लगा था आई बी वेरी बैड एट दिस। मेरी जान दी पहाड़ी है नाम। जुत्ती ला के माही ले गया। जुत्ती जुत्ती मेरी, एक तो ये चल रहा है ना बीच में। जुत्ती मेरी जांदी जांदी पई पहाड़ी पहाड़ी। जुत्ती मेरी जांदी पहाड़ी थे। इन्होंने गाना नहीं सुना वरना इनको पता लग जाना था। आपने गाना नहीं सुना हुआ, अदरवाइज यू वर वेरी क्लोज। जुत्ती में ही पकड़ लेना था। आपने गाना नहीं सुना हुआ। क्या गाना था? जुत्ती मेरी जांदी है पहाड़ी है दे नाल। नहीं सुना, बाकी नहीं सुना उन्होंने। ये ना हम वो है ना कंटेंट क्रिएटर्स, हम सुनते रहते हैं। हमने सुना है। चलें आप दोबारा लगाएं। आप इजी सुना है ना जो एक्टर्स। अब मुहावरा है। अच्छा मुहावरा है, मुहावरा ये तो मैं भूल लूंगा। बेगानी बेगानी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये बात मैंने हार जाना इसमें। बहुत इंटेलिजेंट थे, आपने फौरन गेस किया। अब आप मोमिना को दे दें और आपकी बारी है। अब आप देखिएगा कैसे पहुंचती हैं आप, पता ही नहीं चलेगा। देर आयद दुरुस्त आयद। हावरा। हाँ। देर आए दुरुस्त आए। वे मौलिया इन्होंने दस कि मैं तेरी पक्की पक्की मशूका। वे मौलिया, वो मूवी का डायलॉग है राइट? वे दैट वाज वे मौलिया में तेरी पक्की पक्की मशूका। मिस्टर फ्रॉडिये, वाह जी वाह, तू कितना सेट है। मिस्टर पैसे। फ्रॉड। मिस्टर फ्रॉड। मिस्टर फ्रॉडिये। हाँ। ओके। मिस्टर फ्रॉडिये, वाह 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 जी वाह, वाह जी वाह, तू कितना सेट है। मिस्टर फ्रॉडिये, वाह जी वाह, तू कितना सेट, कितना सेट है। हाँ। बहुत बड़े बड़े शायर सियालकोट से हुए हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इमेंसली टैलेंटेड लोग जो है ना वो अब सियालकोट से भी हम देखने आ रहे हैं। ये क्या कोई चावलों पे रिसर्च हो रही है सियालकोट के? आई गेस जो टैलेंट होता है वो हर शहर में मौजूद होता है।
ज़रूरत इस बात की होती है कि उनको प्लेटफॉर्म सही मिलता है या नहीं मिलता। तो जैसे लाहौर वाले हैं, लाहौर वालों को बहुत मौका मिलता है एक्टिंग करने का, या स्टेज पे, फिल्म्स में और ड्रामाज में भी, क्योंकि प्लेटफॉर्म यहाँ पे मौजूद है। तो सियालकोट वालों के लिए, या जो फैसलाबाद रहते हैं उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म है नहीं शहर की हद तक, तो उन्हें मूव करना पड़ता है लाहौर की तरफ या किसी और शहर की तरफ। मैं ये कहूँगा कि अगर तो आपने एक्टिंग में प्रॉपर आना है और उसको एज ए प्रोफेशन लेना है, तो यू हैव टू मूव टू कराची। अदरवाइज़ लाहौर में रहते हुए या इस्लामाबाद में रहते हुए आप साल में एक आधा प्रोजेक्ट कर लेंगे, तो वो जो भूख होती है ना एक्टर की, वो ख़त्म नहीं होती। मोमिना, जल्दी शादी कर ली? मैंने जल्दी शादी ऐसे कि मेरा कोई प्रॉपर इरादा नहीं था, जैसे इंसान ने शुरू से सोचा होता है कि उसने जल्दी शादी करनी है। इवन मैंने तो शादी करनी ही नहीं थी, मेरा कोई प्लान नहीं था। मैं तो अपनी मदर को मजाक में कहती थी, अगर आपने मुझे रखना होगा तो फिर देख लेना, नहीं रखना होगा तो फिर मैं देख लूंगी अपना, मैंने कोई शादी वगैरह नहीं करनी। बट फाइक वॉज माई हस्बैंड, हिज नेम इज फाइक, ही वॉज समवन वेरी सपोर्टिव। जैसे मुझे मेरे पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया। आई बिलोंग टू अ फैमिली जहाँ पे कोई भी इस तरह से मीडिया से रिलेटेड था ही नहीं, ना ही कभी किसी ने सोचा था। तो माई फादर वॉज वेरी सपोर्टिव, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी मदर से ज़्यादा किया। और फिर उसके बाद फाइक भाई से कैसे मिली आप? वी मेट ऑन अ शूट। मैंने ज़िंदगी का पहला प्रोफेशनल शूट करवाना था, मुझे कोई फोटोग्राफर चाहिए था। आई वाज स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम, मुझे नज़र आया अच्छा देयर इज दिस गाय, वो आजकल काम वगैरह कर रहा है इन्फ्लुएंसर्स के साथ। तो मैंने उसको रीच आउट कर लिया। ही वाज वेरी नाइस, उसने मुझे कहा कि हाँ ठीक है हम कर लेते हैं शूट, अच्छा आपने आना कैसे, मैं आपको पिक कर लूँगा। ही वाज रियली नाइस। तो मेरा भाई था हालांकि मेरे साथ, मैं गई शूट के ऊपर, वी हैड अ ग्रेट टाइम। और हमारी कन्वर्सेशन भी पहली ऐसी स्टार्ट हुई थी। उसने कहा मैंने तो शादी करनी नहीं। मैं कहती हूँ हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, शादी में कुछ नहीं रखा, शादी नहीं करनी चाहिए। तो बस वो फिर इतनी अंडरस्टैंडिंग आहिस्ता आहिस्ता बनती रही, उसने मुझे मेरे काम में सपोर्ट किया। और अगर आज मैं डिजिटल क्रिएशन की फील्ड में मुझे कोई भी दो लोग भी जानते हैं तो फाइक की वजह से। उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया और बस थ्रू आउट माई इन्फ्लुएंसिंग जर्नी ही वॉज द वन जिसने मुझे एंड टाइम तक के, कभी मैं कहती थी नहीं करना तो कहते थे नहीं हम करेंगे। तो स्टिल अभी भी ऐसे है, कभी मेरा नहीं भी दिल कर रहा होता तो ही इज द वन ऑलवेज पुशिंग मी डूइंग डिफरेंट स्टफ। इनक्रेडिबल, माशाल्लाह। आपने भी यंग एज में शादी की? यस, आई वाज वेरी यंग जब मेरी शादी हुई। क्या कोई किसी ने कहा था कि बेटा पहले शादी कर लो तो फिर एक्टिंग करियर में जो है ना वो नाम बनाना आसान हो जाएगा, या नहीं खुद ही शौक था? नहीं, ऐसे शौक नहीं था, लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जब लिखा होता है आपको वो चीज़ उसी वक्त मिलती है। इंडस्ट्री में आने से पहले आई वाज मैरिड, तो आई वाज डूइंग जॉब इन सियालकोट, और मैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस की जॉब कर रहा था, साथ में MBA भी कर रहा था अपना। तो बस उन दिनों का वाक़या। तो ये क्या लव मैरिज है, अरेंज है? नो, शी इज माय फर्स्ट कज़न। तो अच्छा, कज़न के साथ। ओके, सो हाउ इज इट गोइंग? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स गोइंग ग्रेट। तो भाभी अंडरस्टैंड करती हैं कि मुश्किल है आपकी लाइफ, टफ है? बिल्कुल, वो पॉजिटिव वाइफ है कि किससे बात कर रहे हैं, मुस्कुरा क्यों रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखें जब हम एक्ट कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ का जो ऑन स्क्रीन रोमांस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप वही रोमांस अपनी बीवी के साथ घर आके करोगे तो वो फेक लगता है। बहुत फेक लगता है। तो वो शी न्यू के वो जो आप ऑन स्क्रीन के लिए कर रहे होते हो, लड़की का हाथ पकड़ लेते हो, वो एक कैरेक्टर है, वो आपको प्ले करना पड़ता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक लड़की वो एक ड्रामे में मेरी बहन बनी हुई है, दूसरे ड्रामे में वो मेरी बीवी बनी हुई है, तो ये तो हम प्ले कर रहे होते हैं। उसमें आसिम महमूद नहीं होता, उसमें वो कैरेक्टर होता है। तो या कोई ऐसा नहीं है कि कोई जेलेसी फैक्टर हो या वो कोई ऐसी चीज़ हो। अवार्ड शोज के बारे में क्या कहेंगे आसिम? मैं कभी गया नहीं। आप देखते तो होंगे ना कि सब फेयर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है? देखता भी नहीं, क्योंकि पता होता है 10 साल के पिछले आप कोई भी अवार्ड फंक्शन जो हैं वो उठा के देखें, पाकिस्तानी अवार्ड किसे मिल रहा है वो एक अलग बात है, बट अवार्ड में आपको नज़र कौन आ रहे हैं, लोग सारे सेम मिलेंगे। थोड़े से लोग ऐड होते हैं, वो भी जो उनके फेवरेट्स बन जाते हैं वो लोग ऐड होते हैं। अदरवाइज़ सारे वही लोग आपको नज़र आएंगे हर जगह जाते हुए। मेरा अवार्ड जो है वो अवाम होता है, मतलब मैं अवाम में जब जाता हूँ तो लोग मुझे पहचानते हैं, प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं। मेरा सबसे बड़ा अवार्ड वही है। मैं अभी जनवरी में फ़ेब में गया था मैं उम्रा करने के लिए, तो वहाँ लिटरली जो फोकस था वो तो इबादत थी, लेकिन इतने लोगों ने प्यार दिया, ना सिर्फ पाकिस्तानियों ने बल्कि बांग्लादेशी, इंडियंस ने इतना प्यार दिया। मैं खुद हैरान था कि यार
अगर मेरा ये हाल है तो अगर बड़े सेलिब्रिटी यहाँ आ जाएं तो उनका क्या मतलब आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, आप स्टार हैं। I'm just saying कि लाइक अल्लाह ने बहुत इज्जत दी हुई है, तो मेरा ख्याल है अवार्ड जो है वो सबसे बड़ा ये होता है जब मैं मरूंगा तो कोई ये ना बोले कि यार इसके पास 4 अवार्ड थे या 5 अवार्ड थे, कोई ये बोले यार इंसान बहुत अच्छा था, तो सबसे बड़ा अवार्ड यही है मेरे पास। बेहतरीन बात, बेहतरीन। सैसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सैसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। ये सांसों की माला होते हैं और नाइस स्वेटर लंडे से लिए। यस, नहीं बड़े मुंडे नहीं पा गए। मैंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। ये मुझे आपकी आदत पसंद है। जी, जी। मुझे लगता है कुछ इजाद कर बैठे हैं। ਲੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਏ, अगर मैं अमरीका ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਪਰਦਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਰਦਾ ਫਰਮਾ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਇਸ ਮਾਫੀ ਏ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸਾ ਸ਼ਰਬਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੋਕ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਸ਼ਰਬਤ ਹੈ ਬੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। एंटी एजेंट मैं जेड़ा ना शरबत तैयार कीता है, शरबत एंटी एजेंट एंड लव। एंटी एजिंग कहना चाह रहे हैं? अब वही कहना चाह रहा हूं मैं। एंटी एजेंट? हाँ, लव। तो अपनी एंटियों को दें जाके। वो एंटियां नु मैं देता हूं, कहंदे दफा पर अब असी नहीं पीना। मैं ओदी कमर्शियल है मोमना जी कोलों करवानी है। बहुत पैसे लेती हैं। कौन? जिन्ने मर्जी ले लवे, साडे को पैसा बहुत है। अच्छा, कितने का बैंकों शरबत में इतना बेच रहे पैसा हैं? है। कितने का शरबत बेच रहे हैं आप अपना? ये मैक्सिमम मैंने ना 3 लाख का बेचना है। ये 3 लाख। आपने खुद पी के ट्राई किया, काम भी करता है या नहीं? मोमिना, इन्होंने पिया है तो ये हाल हुआ है। तो पहले कैसे थे आप? पहले तो मैं हट जो पीछे इथे तक असी मैं शरबत की दिखाएं किस लेवल का, पता लगे लोग पिए उनको कोई बीमारी मुमूरी हो जाए, हमें पकड़ने आ नहीं, मैं शरबत इस टाइम नाल नहीं लेके फिर रहे हैं क्योंकि डकैत खो लेंदे ने। मैंने बहुत कुछ इजाद किया है। मत बताइए। मैं टूटी खोली बल्ब बढ़ गया। ये साइंस है। कैसे? ऐसे है ठा करके। और उसके बाद मैंने पंखा चलाया और मेरा कमरा ही गायब हो गया। एवं शो मुकना, मैं अपने घर चल जाना। ये भी साइंस है। साइंस ही है। शो मुकना तो पैसे मिलने ने। हाँ, नहीं ये साइंस नहीं, ये मेहनत है। अच्छा, कि आप फिर मोमना जी बताएं मुझे पेमेंट कैसे, आप नगद लेंगी या मैंने आपके बैंक में भेजने? पहले आप शरबत भिजवाएं, उसके बाद पेमेंट की बात करेंगे। चाहे वो इंटरेस्टेड नहीं है काम करने में आपके साथ। आपने मेरा अकाउंट फॉलो किया? नहीं, शुक्र आप है। मेरी तरफ देखे, ये आपने मुझे फॉलो कर लिया। ओके, फिर मिलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आसिम महमूद, बहुत शुक्रिया मोमिना, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। आपने अपने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच। वेलकम। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया हमें देखने वालों का, बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।